आज हम कर रहे हैं फिर क्वेश्चन पेडल इक्वेशन का, और उसमें सब टेंजेंट है, नॉर्मल है, ठीक है, अदरवाइज जो भी है। ये कह रहा है प्रूव दैट कि कर्व r इक्वल टू एफ थीटा के ध्रुवी अधोलंब के पद का बिंदु पद r इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 होता है। देखो इसमें क्वेश्चन और भी है, लेकिन उसमें सब में यही कह रखा है अधस्पर्शी ज्ञात करो, अधोलंब ज्ञात करो, नॉर्मल ज्ञात करो, टेंजेंट फाइंड करो, तो उसमें सारे फॉर्मूले पुट करने हैं। ये एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा कंक्लूसिव है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि कर्व के किसी बिंदु P R थीटा, ये बिंदु P R थीटा जो हमने कल बताया था आपको, पर अधोलंब OG का सिरा G R डैश O थीटा डैश है। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, OG जो कि ध्रुवीय अधोलंब है, इसको हम dr अपॉन d थीटा यानी इसको f डैश थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। वापस अकॉर्डिंग टू डायग्राम चले, चित्र के अनुसार चले, तो थीटा डैश इक्वल टू क्या हुआ, XOG। XOG को हम दो एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, XOP प्लस कोण POG। ये तो वैल्यू होगी थीटा जो हमारे पास है XOP, ठीक है, और इस POG की वैल्यू हमारे पास में हो गई क्या, पाई बाई 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करो, थीटा को विलोप कर दो, रिमूव कर दो थीटा का। रिमूव करने पर हमारे पास आया r डैश f डैश थीटा डैश माइनस पाई बाई 2। तो g पर इसका अभिष्ट क्या हो जाएगा, बिंदु पथ या लोकस r इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा इन सब क्वेश्चनों से अलग था। बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें एक ही चीज है, अधोलंब ज्ञात करना, अधस्पर्शी ज्ञात करना, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसको अच्छे ढंग से और प्रिपेयर कर लेना। ओके, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर की इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, चाप की लंबाई का अवकलज। चाप की लंबाई का अवकलज यानी अपने को फंक्शन दे रखा होगा, उसका डेरिवेटिव करना है और इन फॉर्मूलों में पुट करना है। ये कह रहा है अगर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स हो तो ds अपॉन dx रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx यानी कार्टेशियन फॉर्म में, x इक्वल टू एफ वाई हो तो dx अपॉन dy तो ds अपॉन dy होगा, और पैरामेट्रिक रूप हो तो ds अपॉन dt, और अगर पोलर फॉर्म हो तो ds अपॉन d थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसी पे डिपेंडेंट एक एग्जांपल करते हैं। ये कह रहा है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए सिद्ध करो कि ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस x अपॉन x। फर्स्ट एग्जांपल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ds अपॉन dx फाइंड करना है, इसका मतलब हम कार्टेशियन फॉर्म में चल रहे हैं, तो अपने को dy बाई dx फाइंड करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, ये हमारे पास वैल्यू है रूट ऑफ a बाई x। अब इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोट्स। ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक है हमारा। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है अनंत स्पर्शी, यानी जो हमने छोटी क्लासों में ग्राफ देखे हैं, टेन के, साइन के, कॉस के। टेन का ग्राफ क्या होता है, 90 डिग्री पर वो हमेशा इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, देन आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। वैसे एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन क्या है, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P, वक्र यानी कर्व के अनुदिश अनंत की ओर चले, और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से उसकी लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो, टेंस टू हो, देन आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। तब उसको हम अनंत स्पर्शी कहते हैं। समझ गए बात को। m इक्वल टू x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई x, ये भी एक अनंत स्पर्शी का ही कंसेप्ट है। समझ गए बात को। उसके बाद आता है देखो टॉपिक, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, अक्षों के पैरेलल। तो देखो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन हमें जो गिवन होगी उसमें x स्क्वायर के अधिकतम घात और y स्क्वायर के अधिकतम घात को लेंगे। अगर हमें x अक्ष के समांतर ज्ञात करनी है तो एक की घात x की घात अधिकतम घातों के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे, और हमें y अक्ष के लेनी है तो y अक्ष के उत्तम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखेंगे। ये एक पहला कंसेप्ट होगा हमारे। एक तो अनंत स्पर्शी का ये कंसेप्ट होता है। दूसरा अनंत स्पर्शी का कंसेप्ट होता है हमारे पास में निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा एसिम्प्टोट्स फाइंड करना। यानी क्वेश्चन में हमें दिखाई दे जाएगा, फिर हम उससे फैक्टर बनाएंगे, उस फैक्टर से हम उसकी एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे। उसे कहते हैं फाइंड द एसिम्प्टोट्स फॉर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के द्वारा अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना। तथा ये कह रहा है वक्र की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं अनंत स्पर्शियों के, वो हमें क्वेश्चन में पता लग जाता है।
देखो सबसे पहले तो इस यूनिट में अनंत स्पर्शी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर कैसे निकाली जाती है, उसकी वर्किंग रूल इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वक्र की अनंत स्पर्शों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये कह रहा है nवें घात के एक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शों की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती। यानी अगर 3 घात का कोई बीजीय हमारे पास है तो उसमें 3 ही अनंत स्पर्शियां होगी या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो क्वाड्रेटिक है, 2 घात का है, तो उसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो लीनियर है तो उसमें 1 ही अनंत स्पर्शी होगी। समझ गए बात को। अब जैसे इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये कह रहा है सिद्ध करो कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया एक वर्ग निर्मित करती है जिसके 2 शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। ठीक है, ओके। समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन देखो इधर। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए 4 इक्वल टू 0 में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। तो हमें पता है कि देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और y की भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, अलग अलग x अक्ष लेंगे एक बार y अक्ष लेंगे, और ये कह रहा है इनसे एक वर्ग निर्मित होता है। इनकी जो अनंत स्पर्शियां फाइंड होगी उससे एक वर्ग का निर्माण होगा, स्क्वायर का निर्माण होगा। तो कैसे निर्माण होगा, देखो इधर सबसे पहले हम x अक्ष के समांतर लेते हैं। तो x स्क्वायर के गुणांकों को यहां से कॉमन लेके हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसके गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हमने 0 के बराबर लेके गए तो हमारे पास y इक्वल टू प्लस माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, 2 अनंत स्पर्शी आ गई। घात 2 थी तो अनंत स्पर्शी कितनी आई, 2। सेम एज इट इज इसी इक्वेशन p को हमने इस y फॉर्म में लिखा तो y स्क्वायर के कोएफिशिएंट बनाए। इस p की भी उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके गुणांक क्या हुए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको 0 के बराबर लेके गए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए आया। इसकी भी 2 अनंत स्पर्शी बनी, एक प्लस है और एक माइनस है। इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, इसको मिलाया तो ए बी सी डी हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई बात। ये तो निरीक्षण के द्वारा और अक्षों के समांतर। एक और बनता है त्रियक अनंत स्पर्शी, उसकी डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन इन तीनों में से, इन 2 में से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। ये कह रहा है इस कर्व की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। सेकंड पैटर्न है। पहला पैटर्न था समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अब इस पैटर्न में देखो अधिकतम घात तो हमारे पास 3 और 3 है, लेकिन इसके गुणांक क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो शून्य अनंत स्पर्शी है। भाई गुणांकों में कोई वेरिएबल होता तो हम उसको 0 के बराबर ले जाते हैं, अचरों को हम 0 के बराबर कैसे लेके जाएंगे। तो इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके घात के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले y3m फिर y2m। तो y3m में x बराबर 1 रखो, y बराबर m रखो, इक्वेशन बनी। y2m में फिर x बराबर 1 और y बराबर रखे m, तो m माइनस m स्क्वायर बनी हमारे पास में इक्वेशन, m माइनस m स्क्वायर। ये कंसेप्ट बना हमारे पास। अब जब ये सिचुएशन आए तो हमारे पास फॉर्मूला है कि उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अधिकतम का अवकलज फाई 3 डैश, इसका अवकलन कर दो तो 1 का अवकलन 0, 2m का 2, माइनस 2m और माइनस 6m स्क्वायर। फिर इसको किसके अपने को देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारे पास में अनंत स्पर्शी के लिए फॉर्मूला है। m क्या होती है, ढाल, और ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। तो ढाल ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेके जाएंगे। 0 के बराबर लेके जाएंगे तो ये त्रिघात इक्वेशन बनी है हमारे पास। इसको सॉल्व करने का पैटर्न आप लोग जानते हो। इससे हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी। इस m की वैल्यू को c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो इससे f3 से जस्ट लोअर होता है f2 अपॉन f3 डैश, f2 अपॉन f3 डैश यानी 5 डैश है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। इसमें हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम m इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, पहला मेरे पास 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c, m बराबर मैंने क्या रखा है, पहला 1 रखा है, c 0 है तो y बराबर x, पहली एसिम्पटोट्स मेरे पास फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार m बराबर आप माइनस 1 रखोगे तो c की वैल्यू आएगी, m बराबर माइनस 2 रखोगे तो फिर c की वैल्यू आएगी, और इससे आपके पास अनंत स्पर्शिया ज्ञात हो जाएगी। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है। एक मैंने आपको बताया समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, और एक होता है निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। 3 तरह के क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। सेकंड, अनंत स्पर्शी की परिभाषा पूछ सकते हैं आपको ये पूछा जा सकता है कि इससे कौन सी आकृति बनेगी, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है।
ये कह रहा है इस कर्व की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, तो आप इसको त्रियक मेथड से भी ज्ञात करते हो। और जब इसमें आपको देखो इस फॉर्म में दे रखा हो ना 1 2 3 ये तीनों फैक्टर है, तो इसमें निरीक्षण विधि द्वारा भी, ऑब्जर्वेशन द्वारा भी, यानी देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी अनंत स्पर्शी। और ये क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम भी पूछा हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला होता है fn + fn - 2 = 0। fn का मतलब देखो 1 2 3 तीन फैक्टर है, तीनों रख दिए यहाँ पे। n - 2 3 - 2 कितना हुआ 1। फिर f3 = 0। इसको प्रतिच्छेदन भी है, इसका जो अगला टॉपिक है प्रतिच्छेदन, उसमें भी यही चीज है, ध्यान रखना। तो उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ये इस एसिम्प्टोट्स का लास्ट टॉपिक है, निरीक्षण द्वारा या प्रतिच्छेदन से भी या त्रियक से भी। इसी क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं हम। अब इसको 0 के बराबर लेके गए तो पहली एसिम्प्टोट्स हमारे पास ये बनी, दूसरी एसिम्प्टोट्स ये बनी और तीसरी एसिम्प्टोट्स ये बनी। समझ गए बात को? तो इस यूनिट में हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले अनंत स्पर्शी की परिभाषा, फिर हमारे पास अधिकतम घात की अनंत स्पर्शियां, फिर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां, फिर त्रियक अनंत स्पर्शियां, फिर ऑब्जर्वेशन के द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करा। इन तीन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन अनंत स्पर्शी की, ध्यान रखना। निरीक्षण का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? मैंने त्रियक अनंत स्पर्शी के लिए मैंने आपको जब y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ना हो तो मैंने आपको बताया था कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। c = -φ2/φ'3m, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इन फॉर्मूले से भी एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अनंत स्पर्शी की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इन तीन मेथड में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर।